हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज पॉलिटी जीके का एक और आज अपन टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता से संबंधित गाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन कवर करने वाले हैं। गाइज टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बाद में गाइज कोशिश करेंगे अपन जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उससे संबंधित गाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले गाइज यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन एक 1 to 1 कवर कर लेते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अपन कंप्लीट जीके और जीएस को टॉपिक वाइज MCQ के साथ में कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के साथ में कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइज आपको प्लेलिस्ट का कलेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी को देख सकते हो गाइज। तो गाइज चलो अपने शुरुआत कर लेते हैं गाइज। देखिएगा, बात कर लेते हैं ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था गाइज, यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका जो CAA है, वो भी गाइज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस है। लेकिन CAA से संबंधित गाइज जितने क्वेश्चंस हैं उनको अपन अलग से एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करने वाले गाइज। तो सबसे पहले गाइज अपन इसी टॉपिक पे कवर कर लेते गाइज। देखिएगा, यहाँ पे गाइज जो बात हो रही है भारत की नागरिकता, ये सिंपल सी नागरिकता, ये संविधान के अंदर गाइज आपका जो भाग नंबर 2 है, भाग तो कौन सा हो गया 2, ध्यान रखिएगा, भाग तो 2 और अनुच्छेद है आपके 5 से लेकर 11 तक। संविधान के अंदर गाइज भाग नंबर 2 है और अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक है। सभी के सभी गाइज भारतीय नागरिकता से संबंधित है। तो अपन गाइज सबसे पहले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। पहला MCQ आप लोगों के सामने आंसर दे दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? गाइज नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपरोक्त सभी से। गाइज भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। गाइज पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सभी तरीके से। देखिएगा, जन्म से प्राप्त करते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं, देशीयकरण से प्राप्त करते हैं और एक तरीका और होता है पंजीकरण। ठीक है, तो ये 4 तरीके, 1, 2, 3 और चौथा तरीका गाइज आपका पंजीकरण से। इनके आधार पर गाइज भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और किसके अकॉर्डिंग प्राप्त की जाएगी? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 4 तरीके जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यदि आप आउट ऑफ इंडिया कितने वर्षों तक रहोगे, वो भी कंटिन्यूसली, तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी गाइज। 3, 5, 7 या 9? गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 7 वर्षों तक यदि आप कंटिन्यू बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। और गाइज नागरिकता समाप्त करने के और भी कई तरीके, जैसे कि इच्छा से कोई अपनी नागरिकता को त्याग दे, इच्छा से कोई नागरिकता को त्याग दे, या गाइज बाहर चला जाए, 7 वर्षों तक बाहर रह रहे हैं, या गाइज कोई बाहर के पुरुष से, स्त्री पुरुष से विवाह कर ले तब, या राष्ट्र विरोधी कोई कार्य करे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि जो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो कब से लागू हुई है? गाइज प्रावधान कब से लागू होते हैं? 1950, 49, 51 या 52? नागरिकता के प्रावधान कब से लागू होते हैं? गाइज आंसर बनेगा पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, 1949। ध्यान दीजिएगा, प्रावधान की बात हो रही है, नागरिकता के प्रावधान होते हैं आपके 1949 से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता है, संविधान जो नागरिकता देता है, उसके संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान नागरिकता देता है, संसद नागरिकता देगी आपको, तो गाइज जो नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया गया? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 1955 के अंदर, या अपन कह देते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। गाइज इसके अंदर कितनी बार चेंज हो चुका है ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज इसके अंदर अब टोटल आपका 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंदर 6 बार संशोधन हो चुका है। और छठा गाइज जो लेटेस्ट हुआ था वो होता था 2019 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा गाइज, इसके अंदर अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और संशोधन अधिनियम 1955, भारत में जो एकल नागरिकता है, भारत के अंदर का जो एकल नागरिकता है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? कुछ देश है उसके अंदर डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, भारत के अंदर ओनली सिंगल नागरिकता है। ये कहाँ से ली गई है गाइज? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, इंग्लैंड से। ओके गाइज, गाइज आप देखोगे USA हो गया और आपका जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे आपकी डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। गाइज किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का कहाँ पे है गाइज, कौन से देश के अंदर है? क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन का? दोहरी नागरिकता
गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका। एक और ध्यान में रखना है आपको, स्विट्जरलैंड। ये दो कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। वहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से आवश्यक शर्त कौन सी है? आपको नागरिक बनना है इंडिया का, तो सबसे आवश्यक शर्त कौन सी है? पहला ऑप्शन है राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, धर्म की सदस्यता। तो भाई धर्म, जाति, परिवार इनसे कोई मतलब नहीं है। राज्य की सदस्यता, देश की सदस्यता कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है गाइज। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। संविधान का कौन सा भाग गाइज नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? गाइज भाग आपको बताना है यहाँ पे, संविधान का कौन सा भाग है गाइज। टोटल आपके कितने भाग है गाइज संविधान के अंदर? टोटल आपके 22 भाग है। टोटल भाग आपके 22 है गाइज। अनुसूची आपके 12 अनुसूची है गाइज, अनुसूची आपकी 12 है, भाग आपके 22 है। आर्टिकल 395 एट प्रेजेंट। तो कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है गाइज? आंसर बनेगा भाग नंबर 2। और गाइज अनुच्छेद आपके 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो दोहरी नागरिकता है किसकी विशेषता है? देखिए ऑप्शन में से बताएगा दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। संसदीय सरकार, एकात्मक, संघीय या राष्ट्रपति शासित सरकार। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे संघीय सरकार। संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गाइज? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1955। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1955 अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? संसद है यहाँ पे, ठीक है। तो बताइएगा संसद को भविष्य के अंदर नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है गाइज? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे गाइज? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 गाइज आपका किससे संबंधित है? संसद को कानून बनाने के अधिकार देता है गाइज। अनुच्छेद 11 आपका संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। और गाइज इसी के तहत आपका जो नागरिकता संशोधन होता है 1955 वाला हुआ था 2019 के अंदर, CAA बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, वो इसी के तहत बनाया गया गाइज। गाइज आपका जो 2019 वाला है, 2019 में जो CAA में संशोधन होता है, ठीक है, 2019 के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कब पारित किया गया या राज्यसभा में कब पारित किया गया। इस पे आधारित भी क्वेश्चन आएगा, तो अपन अलग से टॉपिक को कवर करेंगे गाइज, डोंट वरी। गाइज जो मार्शल नागरिकता है इसमें अधिकारों को शामिल किया गया है। मार्शल नागरिकता में अधिकारों को शामिल किया गया है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, या सभी। मार्शल नागरिकता में क्या शामिल किया गया है गाइज? तो मार्शल नागरिकता में शामिल किया गया सभी के सभी नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया मार्शल नागरिकता के अंदर। गाइज किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य की विधि निर्माण, विधि का मतलब कानून निर्माण, जो व्यक्ति किसी राज्य के कानून निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है वह नागरिक है। वह व्यक्ति जो कोई भी राज्य का कानून निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेता है या लेने में समर्थ है वह नागरिक है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका है कि जो नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में है? दोनों को एक साथ पूछ लिया गया है आपसे। भाग का नाम बताइएगा, अनुच्छेद का नाम बताइएगा, बता दीजिएगा गाइज फटाफट क्या जवाब बनने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब गाइज, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भाग 2 है, अनुच्छेद आपके 5 से 11। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है गाइज। सब अनुच्छेद पढ़ेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबके बारे में देखेंगे धीरे धीरे। गाइज दोहरी नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से है? ऑप्शन यहाँ पे आपका है इंडिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है गाइज आपका स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दो कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है गाइज, स्विट्जरलैंड एंड USA। इनके अंदर आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलेगा गाइज। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे? अरस्तु के अनुसार यूनानी नगर राज्यों में नागरिक कौन थे? दास, श्रमिक या जो अवकाश प्राप्त करने वाले व्यक्ति या उपरोक्त सभी।
तो गाइज आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अवकाश प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, यूनानी राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक थे अवकाश प्राप्त करने वाले व्यक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? नागरिकता के जो अधिकार है उनका बना रहना कौन से अनुच्छेद में है गाइज? बताइएगा क्या आंसर बनेगा गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल 10 किसको बताया है? आर्टिकल 10 किसको कहेगा? आर्टिकल 10 कहेगा गाइज आप पे नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। यही क्वेश्चन है आपके, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता इसको बताता है। 11 क्या कहता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार कहता है। 9 किसको बताएगा गाइज? 9 किसको कहेगा? 9 कहेगा जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है उसे भारतीय नागरिकता भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, यानी जो विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है उससे संबंधित है गाइज स्पेशली आपका। और 8 का संबंध गाइज आपका किससे? अप्रवासी लोगों से संबंधित है। सबका थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा गाइज। ओके गाइज, 9 किसको बताएगा? जिसने विदेशी नागरिकता ले ली, जिसने विदेशी ले ली वो भारत का नहीं होगा। जिसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर आर्टिकल कहता है जिसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली वो भारत का नागरिक नहीं होगा। 8 कहता है कि अप्रवासी भारतीय होती हैं उनको नागरिकता से संबंधित है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है 1955 के अंदर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो गाइज आपका भाग 2 है और अनुच्छेद है आपके आर्टिकल 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अंदर एकल है या दोहरी है? तो गाइज सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के अंदर कौन सी नागरिकता है? आंसर बनेगा एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? संसद को कानून बनाने का अधिकार है। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बता दीजिएगा गाइज। 5, 9, 10, 11 गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। 5 है जब आपका संविधान लागू होता है। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। ओके गाइज, आर्टिकल 5 किसको कहते हैं? संविधान लागू होते समय गाइज उस समय की बात हो रही है। संविधान लागू होते समय किसको नागरिकता दी गई उससे बात है। 6 पाकिस्तान से बाहर आने वालों के लिए है और गाइज 7 आपका पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की त्याग के बाद में जो भारत आ रहे हैं उनसे संबंधित है। 5 हो गया 1950 के अंदर संविधान लागू होता है उस समय किसको नागरिकता दी गई? 6 गाइज आपका पाकिस्तान से आने वालों के लिए है और 7 गाइज पाकिस्तान से बाद में आते हैं अप्रवासी बन के या पाकिस्तान से अपना रिश्ता ख़त्म करके जो भी आ रहे हैं उनको अधिकार देने के प्रति है। और 8 गाइज आपका अप्रवासियों से संबंधित है। जो भी भारत के मूल व्यक्ति है बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता का अधिकार है। जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता से संबंधित है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 जो गाइज विदेश के अंदर विदेशी नागरिकता ले लेते तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। और आर्टिकल 10 कहता है कि अधिकारों की कंटिन्यूटी से संबंधित है, नागरिक अधिकारों की कंटिन्यूटी से संबंधित है। और आर्टिकल 11 आपका संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करा के। तो गाइज आंसर बनेगा भारतीय बैंक में आप धन जमा करा दो तो आपको नागरिकता नहीं मिल सकते। गाइज भूभाग के सम्मिलित का मतलब है जैसे कि इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई दूसरा भूभाग शामिल कर लिया जाता है तो इस टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक बन जाते हैं। किसी भूभाग के सम्मिलित का मतलब ये है गाइज। देशीयकरण हो गया, जन्म द्वारा हो गया, इनके द्वारा गाइज भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन था नहीं प्राप्त की जा सकती तो गाइज पैसा देके धन के द्वारा आप खरीद नहीं सकते। गाइज जो देशीयकरण है उसका मतलब क्या है? देशीयकरण के द्वारा गाइज आपको नागरिकता मिलती है, इसका मतलब क्या है? माता पिता की नागरिकता भाई बहन की विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का तरीका क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। गाइज यदि कोई भी विदेशी नागरिक, देशीयकरण का मतलब होगा गाइज कोई विदेशी नागरिक भारतीय पुरुष से विवाह करने से पहले
विदेशी महिला को भी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हो चुका है। जरूर नहीं पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो गाइज, अब दोनों के लिए ये लागू हो चुका है। ठीक है, अब बराबर हो गया। स्पेशली गाइज कोई भी विदेशी नागरिक भारत सरकार से आवेदन प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसे कहते हैं अपन देशीयकरण, ऑप्शन नंबर सी। नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से आवश्यक शर्त क्या है? बिल्कुल आवश्यक शर्त क्या है गाइज? तो आपकी जो बिल्कुल आवश्यक शर्त है, राज्य की सदस्यता या देश की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पाकिस्तान से आकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान, तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान से आकर गाइज ये है आपके आर्टिकल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, पाकिस्तान से भारत आए हुए, ओके। और आर्टिकल 7 क्या है गाइज? पाकिस्तान से ही जो भी वर्जित नागरिक है, पाकिस्तान से जो भी वर्जित नागरिक है, ठीक है, या पाकिस्तान से जो संन्यास लेके आ चुके हैं, बिल्कुल वर्जित हो गए, उनके लिए आर्टिकल 7। और जो सिंपली पाकिस्तान से आ रहे हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए आर्टिकल 6 और 7 तो गाइज दोनों पाकिस्तान से ही संबंधित है। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए है, और आर्टिकल 7 गाइज आपका है कि पाकिस्तान से जो संन्यास या वर्जित होकर व्यक्ति आते हैं, उनके लिए आर्टिकल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नागरिकता के खत्म होने का नियम कौन सा है? परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। गाइज नागरिकता कब खत्म हो सकती है? जब देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन बी। गाइज एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो गाइस अधिकार कैसे खो सकता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जब वह दूसरे राज्य या दूसरे देश की नागरिकता लेता है। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेगा तो आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि आर्टिकल 9 है, वो कहता है कि आपकी कोई व्यक्ति विदेशियों से संबंधित है नागरिकता, वैसे आपका स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी इंडियन नागरिकता खत्म हो जाती है। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व है। अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व है। तो गाइस संपत्ति स्वामित्व है, यानी पैसों के दम पे, प्रॉपर्टी के दम पे आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? गाइस संविधान के भाग नंबर 2 में, 1950 के नागरिक कानून में, संविधान की पहली अनुसूची में, संसद के अलग अलग अधिनियमों में। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1955 के नागरिकता कानून में, और इसके अंदर 6 बार संशोधन हो चुका है। और 6th नंबर का संशोधन हुआ था आपका 2019 के अंदर। 6th नंबर का संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। उससे पहले होता है 2015 के अंदर, उससे पहले होता है 2005 के अंदर, उससे पहले होता है 2003 के अंदर, और उससे पहले होता है 1992 के अंदर, और उससे पहले होता है 1986 के अंदर। 1986 के अंदर सबसे पहले संशोधन होता है। 1986 में सबसे पहले संशोधन होता है, और लेटेस्ट संशोधन आपका 2019 वाला है, जब CAA को पारित किया जाता है गाइज। क्लियर है? तो अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है 1955 संशोधन अधिनियम में। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। भारत की नागरिकता को कब हटाया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे नागरिक की नागरिकता ग्रहण कर ले, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी नागरिकता जा सकती है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित ही नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक ली गई है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त है, तो गाइस आंसर बनेगा आर्टिकल 134। इसके अकॉर्डिंग उसकी नागरिकता जा सकती है, यानी ये लागू नहीं है। यदि वह व्यक्ति नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, तब गाइस खतरा नहीं है नागरिकता जाने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो उस या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। गाइस जन्मजात भारतीय नागरिक कब समझा जाएगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में भारत के अंदर जन्म लेता है तो उसको जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नागरिकता कब समाप्त होगी? स्वेच्छा से त्यागने पर, पर्यावसन के पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका है, कौन सी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? कौन सी स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन, इलेक्शन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपरोक्त सभी। वंचित नहीं किया जा सकता कौन सी स्थिति में? गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, तीनों कंडीशन के अंदर उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार है जो दूसरे नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो भी अधिकार है गाइस ये गैर नागरिकों को नहीं है, यानी ये सभी के सभी अधिकार ओनली इंडियन सिटीजन्स को है। ठीक है, ये अधिकार आपके गैर नागरिकों को नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत के अंदर कोई ब्रिटिश है तो वो दावा नहीं कर सकता किस चीज़ के ऊपर? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि दोबारा ब्रिटिश पे विश्वास नहीं किया जा सकता, पहले भी ये व्यापार करने के लिए आए थे। तो गाइस इनको व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, इसका दावा नहीं कर सकता वो। क्लियर है? ब्रिटिश नागरिकों, ऑप्शन ए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन करेंगे टोटल गाइज, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध के द्वारा या जन्मजात, आनुवंशिकता का मतलब जन्मजात के द्वारा। तो गाइज किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म, पंजीकरण और आनुवंशिक। आप अनुरोध करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो नहीं मिलेगी, आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, इसके लिए कौन शर्त डिसाइड करेगा, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये किसके पास में है? ऑप्शन आपका है इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, संसद या संसद और विधानसभाएं। विधानसभाएं राज्यों के अंदर होती है गाइज। तो गाइज नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं कौन डिसाइड करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे संसद। संसद के अंदर क्या होगा आपका? ऑटोमेटिक आपकी लोकसभा हो गई, ऑटोमेटिक आपकी राज्यसभा हो गई, ऑटोमेटिक आपके प्रेसिडेंट हो गए। तो ठीक है, आपका जो CAA बनता है वो भी पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा, फिर आपके प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस समिति ने, कौन सी समिति है उसने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये सिफारिश किसने की थी गाइज? क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, सिंघवी समिति। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघवी समिति। कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रवासी भारतीय को मतदान का अधिकार है, कनाडा में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मूल अधिकार अनुच्छेद 16 भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन में कौन सा सत्य नहीं है, तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा वाला सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा की जगह आएगा आपका एक तो USA आएगा, एक आएगा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, कनाडा में एक का नागरिकता का प्रावधान है, बाकी सब सही है आपके। प्रवासी भारतीय को मतदान का अधिकार है, मूल अधिकार 16 भारतीय और विदेशियों को प्राप्त है, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है।
नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। जन्म से, वंशानुगत से, देशीयकरण से, इनमें से कोई नहीं। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी तरीके हैं गाइज इसके अंदर, तो तरीका नहीं है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि नागरिकता निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिएगा और सत्य बताएगा। 4 स्टेटमेंट है, चारों में से सत्य स्टेटमेंट अपने को बताना है। नागरिकता संघ का विषय है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। नागरिकता संबंधी नियम बनाने और लागू करने का अधिकार संसद के पास में है। तो गाइस बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है गाइस। आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ओनली पहला और चौथा आपका सही है। नागरिकता संघ का विषय है। भारत में एकल नागरिकता है, राज्य सरकार नहीं दे सकती नागरिकता। नागरिकता संबंधी नियम ओनली संसद को है। तो पहला और चौथा आपका यहाँ पे सही है। दिया गए ऑप्शन में से सत्य स्टेटमेंट चुनना है अपने को। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अनुच्छेद 15 विदेशियों को प्राप्त है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल सत्य चुनिएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो परिभाषा से संबंधित कोई आपका अनुच्छेद नहीं है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि किमलिका का नागरिक सिद्धांत किस पर आधारित है। किमलिका का नागरिक सिद्धांत किस पर आधारित है। गाइस आंसर बनेगा सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार। सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार। किमलिका का नागरिक सिद्धांत किस पर आधारित है। सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को भारत सरकार ने 1999 में प्रारंभ किया गया। यह कब लागू हुई थी। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को भारत सरकार ने 1999 में प्रारंभ किया। यह कब लागू हुई थी गाइस। आंसर बनेगा अगस्त 2001, ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2001। नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन है। किमलिका, बी.एस. टर्न, मार्शल या सभी के सभी। नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन है। गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, किमलिका, बी.एस. टर्न और टी.एच. मार्शल। तीनों के तीनों आपके नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित आपके विद्वान है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध है, यानी संविधान या नागरिकता लेने और नागरिकता खत्म करने से संबंधित है। इस अधिनियम को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है। इस अधिनियम को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है गाइस। गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 6 कर दीजिएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। कब कब, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। तो ये 6th नंबर का है गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर 6 बार संशोधन हो चुका है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता समाप्त के में उपबंध है। इस अधिनियम में संशोधित किया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत। तो गाइस अधिनियम का नाम बताना है आपको। आंसर बनेगा अप्रोक्स बी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा दोबारा से। जो 1955 वाला अधिनियम है, लागू होने के बाद कब कब संशोधन हो चुका गाइस, वो अपन देख चुके हैं। इसके अंदर देखिएगा गाइस, संशोधन की बात हो रही है। संशोधन आपका 1986 में हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया था। नागरिकता CAS, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 के अंदर हो चुका है, 1992 के अंदर हो चुका है, 2003 के अंदर हो चुका है, 2005 के अंदर हो चुका है, यानी अप्रोक्स भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86, 92, 2003, 2005, उसके बाद में आ जाता है 2015 और 2019। तो 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है गाइज। किस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में नागरिकों की स्थिति सार्वजनिक वस्तुओं के विवेकशील उपभोक्ता की रहती है। किस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में नागरिकों की स्थिति सार्वजनिक वस्तुओं के विवेकशील उपभोक्ता की रहती है। आंसर बनेगा स्वेच्छा
तंत्रवाद है, स्वेच्छा तंत्रवाद ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में गाइज ये सेशन समाप्त होता है। नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित गाइज जितने क्वेश्चंस थे वो आपने यहाँ पे कर लिए गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू किए हैं अपने। ओके गाइज, कोशिश करेंगे गाइज अपना जो CAA 2019 है उस पर भी जितने एमसीक्यू बनते हैं उनका मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि उससे भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।